भाई बहुत से स्टूडेंट है जिनको एरिया एंड पेरीमीटर मींस मेंसुरेशन चैप्टर का नेम लेते ही घबराहट होने लग जाती है। और वो घबराहट क्यों होती है? बिकॉज उनके टीचर्स ने जस्ट उनको एरिया पेरीमीटर्स के फॉर्मूलाज हैं वो रटवा रखे हैं। उनको बेसिक कंसेप्ट है जो एरिया एंड पेरीमीटर होता क्या है वो नहीं बताया गया। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको आज तक एरिया एंड पेरीमीटर का कंसेप्ट ही नहीं पता है कि एरिया एंड पेरीमीटर होता क्या है, और उनको आप पूरा चैप्टर करने के लिए बोल रहे हो। ऐसा कैसे हो सकता है? और इसीलिए उनके पास अगर आप मेंसुरेशन चैप्टर का नेम लेंगे तो उनको घबराहट होने लग जाती है। बट मेंसुरेशन चैप्टर है जो मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा इजी एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है, बिकॉज इसको हम रियल लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, रियल लाइफ से कनेक्टेड करके हम इसको इजीली समझ सकते हैं। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे। आज हम जस्ट ग्रीन बोर्ड पे इसके फॉर्मूलाज नहीं लिखेंगे, बल्कि आज मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि एरिया एंड पेरीमीटर होता क्या है और कैसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। वेलकम करते हैं सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने चैनल माई ऑनलाइन मैथ पर। तो चलिए स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पेरीमीटर के बारे में। तो मेरे पास ये एक शेप है, मेरे को नहीं पता कि ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, तो पहले तो यही चेक कर लेते हैं। इसकी मेजरमेंट हम करेंगे और चेक करेंगे कि ये रेक्टेंगल है या फिर स्क्वायर है। तो चलिए देखिए, अब देखिए पहले मैंने इसकी लेंथ मेजर की। आप देख सकते हैं इसकी लेंथ है जो वो कितनी है, 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर। ऐसे मैंने इसकी ब्रेड्थ मेजर की, तो इसकी ब्रेड्थ है जो वो भी कितनी है, 60 सेंटीमीटर ही है। इट मीन्स ये क्या है, हमारे पास एक स्क्वायर शेप है। स्क्वायर शेप है जिसकी साइड क्या है, 60 सेंटीमीटर है। तो अगर हमने इसका पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर जिसको हम बोलते हैं हिंदी में घेरा या फिर पंजाबी में परिमाप बोल देते हैं, ये हमारे पास होता है डिस्टेंस अराउंड द क्लोज शेप। डिस्टेंस अराउंड द क्लोज शेप इज नोन एज पेरीमीटर। ये आपको रटाया गया। बट होता क्या है वो देखिए, हम क्या करेंगे, इसकी सभी साइड्स की प्लस करेंगे। मींस इसके अराउंड जो डिस्टेंस है वो चेक करेंगे। यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना है, 60 सेंटीमीटर। फिर इधर आ गए, कितना हो गया, 120 प्लस 60 180 प्लस 60 240। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है राउंड। इट मीन्स इसका पेरीमीटर है वो कितना है, 60 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 60 इज 420। यूनिट कौन सी है, सेंटीमीटर। बट सर ये क्या, हमें तो ये फॉर्मूला हटाया गया कि 4 मल्टीप्लाई साइड होता है। जी हाँ, ये फॉर्मूला इसी से ड्राइव होगा, बिकॉज आप क्या कर रहे हैं, 60 को 4 टाइम्स प्लस कर रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि आप 4 मल्टीप्लाई 60 कर दीजिए, मीन्स 4 मल्टीप्लाई साइड ऑफ स्क्वायर कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा, 240 सेंटीमीटर। बट इसका परिमाप आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, सभी साइड्स की प्लस। तो किसी भी शेप का अगर आपने पेरीमीटर निकालना है तो आपने उसके बाहर ही घूमना है, मीन्स बाउंड्री पे ही घूमना है और चेक करना है कि टोटल डिस्टेंस कितना है। शेप आपके पास कोई भी हो सकती है। मान लीजिए हमारे पास शेप है रेक्टेंगल मान लीजिए इसकी लेंथ हमारे पास है 7 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ इसकी है 2 सेंटीमीटर। तो आपको पता है इसकी ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल होती हैं। तो ये 7 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 7। ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगी। तो अगर इसके पेरीमीटर की बात हम करें तो वो हमारे पास होगा 7 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 2। मीन्स मैंने यहां से लेके पूरा कंप्लीट राउंड इसके अराउंड लगा दिया। तो ये कितना हो चुका है, 7 प्लस 2 9 प्लस 9 18। बट ये क्या सर, हमें तो फॉर्मूला हटाया गया कि 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है पेरीमीटर। जी हाँ, ये इसी से ड्राइव हुआ है, बिकॉज आप क्या कर रहे हैं, लेंथ को 2 टाइम्स ऐड कर रहे हैं और ब्रेड्थ को भी 2 टाइम्स ऐड कर रहे हैं। तो इससे अच्छा तो आप ऐसे लिख रहे हैं 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेड्थ, मीन्स डबल ऑफ लेंथ प्लस डबल ऑफ ब्रेड्थ। तो यहां से अगर 2 को कॉमन ले लेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ जो आपको रटाया गया है। तो इसी को हम बोलते हैं पेरीमीटर। आपने किसी भी शेप का अगर पेरीमीटर निकालना है तो उसके अराउंड है जो डिस्टेंस फाइंड कर लेना है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एरिया की। एरिया हमारे पास होता है, मान लीजिए ये वही स्क्वायर है जिसकी साइड 60 सेंटीमीटर थी। इसका एरिया हमने फाइंड आउट करना है। तो एरिया का मीनिंग है कि ये सरफेस है, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, वो क्या है, इसका एरिया में काउंट होगा। तो हमने बताना है कि टोटल सरफेस ये कितना है। तो एरिया जो ऑलवेज स्क्वायर यूनिट्स में ही मेजर किया जाता है। आपने क्या करना होता है, किसी भी शेप का अगर एरिया निकालना हो तो उसको स्क्वायर्स में डिवाइड करना होता है।
तो अब आप बोल रहे होंगे सर ये तो ऑलरेडी एक स्क्वायर है। जी हाँ, ये ऑलरेडी एक स्क्वायर है, तो इसका एरिया हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 60 सेंटीमीटर। मीन्स आप ये स्क्वायर ड्रॉ कर रहे हैं, उसकी साइड कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। बट हो सकता है किसी स्टूडेंट ने इसको और स्मॉल स्क्वायर्स में डिवाइड कर लिया हो। कैसे, यहाँ पर स्क्वायर की साइड की लेंथ कितनी हो, 1 सेंटीमीटर हो, तो वो कैसे कट करेगा, वो ऐसे 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर्स कट करेगा ऐसे यहां से। अब देखिए कितनी लाइंस, कितने स्क्वायर्स इधर से कट होंगे, 60, बिकॉज इसकी लेंथ कितनी है साइड की, 60 सेंटीमीटर है, तो 60 ही इधर से कट होंगे, 60 ही इधर से कट होंगे ऐसे, बिकॉज इधर से भी लेंथ कितनी है, 60 सेंटीमीटर है। तो टोटल स्क्वायर्स कितने कट हो जाएंगे, 60 × 60 3600 स्क्वायर यूनिट्स। यहां पर 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 1 सेंटीमीटर है। अब आप बोल रहे होंगे सर ये क्या, एरिया तो अलग अलग आ रहा है, यहाँ पर 1 स्क्वायर यूनिट है, यहाँ पर 3600 स्क्वायर यूनिट है। जी नहीं, एरिया डिफरेंट नहीं आ रहा है, एरिया सेम ही है। ये 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 60 सेंटीमीटर है, तो 1 स्क्वायर यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 स्क्वायर यूनिट की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 60 स्क्वायर। 1 यूनिट का स्क्वायर करना है, मींस 60 का स्क्वायर करिए तो कितना हो जाएगा, 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी हाँ, तो देखिए ये तो एरिया का कंसेप्ट है कि एरिया होता क्या है। अब एरिया हम फाइंड कैसे करेंगे, वो हम करेंगे साइड मल्टीप्लाई साइड। ये क्या सर, ये तो फॉर्मूला होता है, हमें रटाया गया है। जी हाँ, ये इसी से बना है कि अगर मान लीजिए आपके स्क्वायर की साइड 60 सेंटीमीटर है, तो आप उसको 1 सेंटीमीटर साइड के स्क्वायर्स में अगर डिवाइड करेंगे तो टोटल स्क्वायर्स कितने बन जाएंगे, 3600 स्क्वायर बन जाएंगे। तो इसका एरिया कितना है हमारे पास, 3600 स्क्वायर यूनिट्स है, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि एरिया जो है वो स्क्वायर्स में ही क्यों निकाला जाता है, तो इसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा कि स्क्वायर में ही एरिया को क्यों निकाला जाता है। देखिए मैंने पहले स्क्वायर की साइड ली थी 60 सेंटीमीटर, उसके बाद मैंने स्क्वायर की साइड है वो लेस कर दी, वो मैंने कर दी 1 सेंटीमीटर। अब हो सकता है किसी स्टूडेंट ने और स्मॉल स्क्वायर्स ड्रॉ कर लें और उसकी लेंथ कितनी हो, 1 मिलीमीटर हो, और उसकी साइड की लेंथ कितनी हो, 1 मिलीमीटर हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, या फिर 1 मिलीमीटर से भी लेस हो। अब जितना भी आप लेस करते जाओगे तो आपके पास ये स्क्वायर है, जो पहले बड़ा स्क्वायर था, फिर उससे छोटा हो गया, फिर उससे छोटा हो गया, तो ऐसे करते करते आपके पास क्या रह जाएगा, एक डॉट ही रह जाएगा। अब आप डॉट की लेंथ तो और कम नहीं कर सकते, ठीक है, तो अगर हम डॉट्स को मिला लें ऐसे, तो हमारे पास क्या आएगा, एक कंप्लीट एरिया आ जाएगा शेप का। जी हाँ, इसीलिए हम क्या करते हैं, शेप को स्क्वायर्स में डिवाइड कर लेते हैं, उसके बाद हम उसका एरिया फाइंड आउट कर देते हैं। ये एरिया का कंसेप्ट है। स्टूडेंट्स आप कंसेप्ट को समझिए। कई बार आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया जाता है कि जो हमारे पास पहले एक टाइल थी जिसकी साइड है जो वो 60 सेंटीमीटर थी, तो उसका एरिया हमने निकाला है 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो उसको अगर आपने इन स्मॉल टाइल्स से कवर करना है तो कितनी टाइल्स चाहिए। कई बार क्वेश्चन होता है कि हमने ऐसी टाइल्स लगानी है इस पे, मींस इसको कवर करना है पूरा, ठीक है, तो हमें ऐसी टाइल्स कितनी चाहिए, तो वो डिपेंड करता है कि इसका साइज कितना है, इसका साइज कितना है। तो ये मैंने मेजर किया हुआ है, इसकी साइड है वो हमारे पास 30 सेंटीमीटर है, इसकी साइड कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, अभी बताया था, ये भी एक स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड होता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 30 × 30 कितना हो गया, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर मैं इसको यहाँ पे रख के दिखाऊं ऐसे, मैंने यहाँ पे रखा इसको ऐसे, इसके जैसे हमारे पास 4 टाइल्स हैं। आप देखिए 4 टाइल्स हमने रखी है और ये पूरी टाइल है जो पहले वाली वो कवर हो चुकी है। इट मीन्स हमें कितनी टाइल्स की जरूरत है, 4 की जरूरत है। बट ये हमें यहाँ पर इसके ऊपर रख के पता चला कि कितनी चाहिए। ये हम बिना रखे यहाँ पर भी फाइंड कर सकते हैं कि कितनी टाइल्स हमें चाहिए। वो कैसे निकालेंगे हम क्या करेंगे, जो लार्ज वाली टाइल है जिसको हमने कवर करना है उसके एरिया को इस स्मॉल स्क्वायर के एरिया से डिवाइड कर देंगे। तो कितना आंसर आ जाएगा, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर से अगर आप डिवाइड करेंगे तो सेंटीमीटर किसका, सेंटीमीटर स्क्वायर कट हो चुका है और 0 के साथ 0 कट होगी, तो आंसर कितना आया, 4। मान लीजिए हमें क्वेश्चन आ जाता कि हमारा एक फ्लोर है, उस पर हमने टाइल्स लगानी है, तो वो डिपेंड करता है टाइल के साइज पे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, फ्लोर का एरिया निकालेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे किससे, 1 टाइल के
एरिया से, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि टाइल्स है या वो कितनी वहां पे लगेंगी उस फ्लोर को कवर करने के लिए। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। चलिए स्टूडेंट्स, आप इनके फॉर्मूला से आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले हमारे पास शेप है स्क्वायर। स्क्वायर का मैंने आपको एरिया अभी समझाया है, कितना होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, एंड पेरीमीटर इसका होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। तो नेक्स्ट इज रेक्टेंगल, इसका एरिया हमारे पास होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, पेरीमीटर इसका होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये भी हमने डिस्कस किया है। तो बाकी जो शेप्स हैं उनके फॉर्मूलास एक बार आप लर्न कर लीजिए, उनके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे किसी और दिन, बिकॉज आज हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा अगर उनको डिस्कस करने लग गए तो। चलिए नेक्स्ट इज पैरेललोग्राम शेप। पैरेललोग्राम शेप मैं आपको बता देता हूं, ऐसे होती है। ये क्या होती है, एक रेक्टेंगल को थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा किया होता है, तो इसकी ऑपोजिट साइड है जो वो इक्वल होती हैं जैसे रेक्टेंगल की होती हैं। तो इसका जो एरिया का फॉर्मूला है जो हमारे पास है बेस इंटू हाइट, और इसका पेरीमीटर है जो वो है इसकी साइड्स की प्लस, वो तो आप बेसिक कंसेप्ट से इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इज ट्रायंगल। इसका पेरीमीटर, इसका एरिया हमारे पास होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये कैसे बना है, इन्होंने पैरेललोग्राम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब देखिए ये एक इसका पार्ट है वो क्या है, ट्रायंगल बन चुका है। तो पूरी पैरेललोग्राम का एरिया क्या था, बेस इंटू हाइट। तो अगर आप उसको हाफ कर देंगे, मींस 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। ऐसे ही इसका पेरीमीटर क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर आप किसी ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना चाहते हैं, अगर आप किसी ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना चाहते हैं तो आप उसकी साइड्स की प्लस कर दीजिए, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका पेरीमीटर आ जाएगा। तो ऐसे ही हमारे पास शेप है सर्कल। सर्कल का एरिया हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर। सर्कल के बारे में आपने पढ़ा है, सर्कल हमारे पास होता है ऐसे, और उसका हमारे पास एक रेडियस होता है, एक डायामीटर होता है। तो इसका जो पेरीमीटर है वो है 2 पाई आर, मीन्स इसका सर्कमफ्रेंस, इसको सर्कमफ्रेंस बी बोल देते हैं। पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल वो क्या है, 2 पाई आर है, एंड एरिया इसका क्या है, पाई आर स्क्वायर है। और पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 22/7 या फिर 3.14, इनमें से आप कोई भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल पता है आपको, सभी साइड उसकी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इसका जो एरिया का फॉर्मूला है थोड़ा सा डिफरेंट है, लर्न कर लीजिए इसको, √3/4 साइड स्क्वायर। ऐसे ही इसका जो पेरीमीटर का फॉर्मूला है वो है 3 मल्टीप्लाई साइड। ये क्यों है, बिकॉज इसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो मान लीजिए साइड हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल की 4 सेंटीमीटर है, तो इसका पेरीमीटर का मीनिंग क्या है, 4 + 4 + 4 मीन्स 12। तो इससे अच्छा है कि आप 3 × 4 कर दीजिए, मीन्स 3 मल्टीप्लाई साइड कर दीजिए, वो क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं आप क्वेश्चंस रिलेटेड टू दीज फॉर्मूलाज। चलिए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। मान लीजिए हमने यहाँ पर शेडेड एरिया फाइंड करना है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आपने शेडेड एरिया फाइंड करना है। यहाँ पर 2 शेप्स हैं, एक शेप तो ये है बड़ी बड़ी, एक स्मॉल है, ठीक है, बट शेड किया हुआ है ना इन्होंने, इसको मीन्स इसको छोड़ रखा है। तो हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, पहले ये लार्ज वाली रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे। ये क्या है, रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ कितनी है 7 और ब्रेड्थ कितनी है 5। पहले लार्ज वाली रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे, उसमें से स्मॉल वाली रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर देंगे। तो चलिए पहले लार्ज रेक्टेंगल का एरिया निकाल लें। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसको आप नेम दे दीजिए, सपोज रेक्टेंगल इज PQRS। देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 7 × 5 कितना हो गया, 35 मीटर स्क्वायर। ये ध्यान रखना आपने, मैंने पहले बताया था एरिया जो ऑलवेज स्क्वायर यूनिट्स में ही आएगा। इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं 35 स्क्वायर मीटर। अब हम इस शेप का एरिया निकालेंगे। पहले देखिए इसकी हमारे पास लेंथ ब्रेड्थ नहीं है। अब देखिए ये लेंथ है जो टोटल 7 थी, इन्होंने 2 मीटर इधर से कम कर रखी है, 2 मीटर इधर से कम कर रखी है, तो ये कितनी हो जाएगी हमारे पास, 3 मीटर हो जाएगी। मीन्स इसकी लेंथ कितनी हो गई, 3 मीटर हो गई, ठीक है। आप ब्रेड्थ निकाल लेते हैं। देखिए इधर से 1 मीटर कम किया, इधर से भी 1 मीटर कम किया, तो टोटल कितना कम हो गया, 2 मीटर कम हो गया। अब देखिए ये 5 मीटर थी, तो ये भी 5 है, 5 में से अगर 2 कम कर दें तो ये कितना रहेगा, 3 मीटर। इट मीन्स ये जो शेप है सेंटर में बन रही है उसकी लेंथ ब्रेड्थ इक्वल हो चुकी है, मीन्स वो क्या है, स्क्वायर है। एरिया ऑफ
स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, इसको आप नेम दे दीजिए LMNO। तो एरिया ऑफ LMNO कितना हो जाएगा हमारे पास, साइड मल्टीप्लाई साइड मींस 3 मल्टीप्लाई 3, आंसर इज 9 मीटर स्क्वायर। तो हमने शेडेड एरिया बताना था, तो हम क्या करेंगे, दोनों की माइनस कर देंगे। तो शेडेड एरिया हमारे पास कितना आ गया 35, टोटल एरिया में से इस शेप का एरिया हमने माइनस कर दिया, आंसर कितना आ गया 26 मीटर स्क्वायर। तो ऐसे आपने बीच वाली शेप की साइड फाइंड करके एरिया निकाल लेना और टोटल एरिया में से माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं एक लास्ट क्वेश्चन, और इसका हमने एरिया एंड पेरीमीटर दोनों फाइंड आउट करने हैं। देखिए कैसे करेंगे। हमारे पास जो है एक तो रेक्टेंगल है और दो हमारे पास क्या हैं, सेमी सर्कल्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका पेरीमीटर निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर होता है जो डिस्टेंस अराउंड द शेप होता है, तो वो हम कैसे निकालेंगे। देखिए ये पहले ये देखिए, ये टोटल लेंथ कितनी है 34 है, और ये जो है सेमी सर्कल का डायमीटर है कितना 14 सेंटीमीटर। अगर ये इसका डायमीटर 14 है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा हमारे पास 7 सेंटीमीटर। इट मीन्स यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना है 7 सेंटीमीटर है, और यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना है वो भी 7 सेंटीमीटर है। तो टोटल लेंथ कितनी थी 34 थी, तो 7 यहां से लेके यहां तक कम हो चुकी है और 7 यहां से लेके यहां तक कम हो चुकी है। टोटल कितनी कम हो गई 14। तो इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये वाली रेक्टेंगल की लेंथ कितनी आ जाएगी 34 माइनस 14 मीन्स 20 सेंटीमीटर। मीन्स ये जो रेक्टेंगल की लेंथ आपको नहीं दी गई थी, ये हमने फाइंड किया अभी 20 सेंटीमीटर। तो चलिए अब हम इसका पेरीमीटर निकाल देते हैं। पेरीमीटर हमारे पास हो जाएगा, पहले ये देखिए ये 20 है तो ये भी कितना होगा 20 सेंटीमीटर। मान लीजिए मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो मैंने ये पूरी शेप के अराउंड जाना है, मीन्स मैंने यहां से स्टार्ट किया, तो पहले मैं यहां से यहां आऊंगा 20, कितना हो गया ये 20 सेंटीमीटर, प्लस उसके बाद हमारे पास क्या है ये सेमी सर्कल का पेरीमीटर। सेमी सर्कल का पेरीमीटर मीन्स सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस है। आप देखिए सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या था 2πr था, बट वो कंप्लीट सर्कल का था। हमारे पास क्या है हाफ सर्कल ही है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे 2πr का हाफ। चलिए प्लस यहां पे पहुंच गए। उसके बाद देखिए यहां से इधर आएंगे 20 सेंटीमीटर, चलिए 20 प्लस कर दीजिए, प्लस फिर यहां से लेके ऐसे जाएंगे, मीन्स फिर से सेमी सर्कल का पेरीमीटर हो चुका है, मीन्स 2πr डिवाइड बाय 2। तो ये 2 के साथ आप 2 कट कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट, ये हमारे पास हो जाएगा 20, हमारे पास हो जाएगा 20 प्लस 20 40 सेंटीमीटर, प्लस पाई आर मीन्स पाई की वैल्यू हम ले लेंगे 22/7, और रेडियस हमारा कितना है 7 है। चलिए प्लस 20 प्लस पाई इंटू आर। चलिए ये 7 के साथ 7 कट हो गया, ये भी 7 के साथ 7 कट हो चुका है, तो ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर प्लस 22 प्लस 22, तो कितना आ गया 40 प्लस 44, आंसर इज 84 सेंटीमीटर। दिस इज द पेरीमीटर ऑफ दिस शेप। तो चलिए अब हम निकालते हैं इसका एरिया। अगर हमने इसका एरिया निकालना है तो हमारे पास शेप कौन सी है, एक तो रेक्टेंगल है। पहले हम इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते हैं। रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो टोटल एरिया जो हमारे पास आएगा वो आएगा, पहले तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ आएगा, उसके बाद पास 2 सेमी सर्कल्स हैं, ठीक है। 2 सेमी सर्कल्स हैं जिनका रेडियस कितना है 7 है। अगर दोनों को मिला दिया जाए ऐसे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक कंप्लीट सर्कल हो जाएगा। जी हाँ, एक कंप्लीट सर्कल हो जाएगा जिसका रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, एक कंप्लीट सर्कल का एरिया ऐड कर देते हैं। कंप्लीट सर्कल हो जाएगा, हाफ ये हो गया, हाफ ये हो चुका है, दोनों का रेडियस सेम है इसीलिए कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ कंप्लीट सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर। तो आप देखिए सारी शेप्स कवर हो चुकी हैं, तो अब आप इसकी वैल्यू निकाल दीजिए, वो आपका एरिया का आंसर होगा। लेंथ कितनी है हमारे पास 20, आपने रेक्टेंगल की लेंथ लेनी है 20 इंटू ब्रेड्थ कितनी थी इसकी 14, रेक्टेंगल की ब्रेड्थ इज 14, प्लस पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 7 मल्टीप्लाई 7। तो ये हमारे पास हो जाएगा 14 2 28 0, प्लस ये 7 के साथ 7 कट हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई करिए 7 2 14,
7 2 14 प्लस 1 15। तो इसको अगर आप प्लस करेंगे तो ये हो रहेगा 4, 8 प्लस 5 13, 3 प्लस 1 4, 434 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ दिस गिवन शेप। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। ऑल्सो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, बिकॉज आपकी क्लास से रिलेटेड वीडियोस हैं जो लगातार आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।